उभय भात तेहि आनहु हंस कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कप चले अंगत हनु समेत। हंसकर कृपा निधान से रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुग्रीव, चाहो वह शुद्ध मन से आया हो अथवा भेद बुद्ध विचार कर आया हो, दोनों ही तरह से उसे यहाँ ले आओ। रामचंद्र जी के ये वचन सुन के हनुमान और अंगद आदि सब बानर हे कृपाल आपकी जय हो ऐसा कहकर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण को भगवान के राम की शरणागत प्राप्ति। सादर ते आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। वे बानर आदर सहित विभीषण को अपने आगे लेकर उस स्थान को चले जहाँ करुणानिधि श्री राम रघुनाथ जी विराजमान थे। विभीषण जी ने नेत्रों को आनंद देने वाले उन दोनों भाइयों को दूर से ही देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुर राव छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रो की। भुज पर लंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर वह छवि के धाम से रामचंद्र जी को देखकर पलकों को रोककर एकटक देखते रहे। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप कैसा है, जिसमें लंबी भुजा है, कमल से लाल नेत्र हैं, मेघ सा सधन श्याम शरीर है, जो शरणागतों को भय मिटाने वाला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सख कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयर नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धीर कही मृदु बाता। जिसके सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल शोभायमान हैं, मुख ऐसा कि जिसकी छवि देखकर असंख्य कामदेव मोहित हो जाते हैं। उसके स्वरूप का दर्शन होते ही विभीषण जी के नेत्रों में जल आ गया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया तथा मन में धीरज धर के ये सुकमूल वचन कहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उल्लेख है तम पर नेहा। कि हे देवताओं के पालक, मेरा राक्षसों में वंश तो जन्म है, मेरा राक्षसों के वंश में जन्म है। और हे नाथ, मैं रावण का भाई, स्वभाव से ही पाप मुझको प्रिय लगता है और यह मेरा तामस शरीर है। सो यह बात ऐसी है कि जैसे उल्लू का अंधकार पर सदा स्नेह रहता है, ऐसे मेरे पाप पर प्यार है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रवण सुजसु सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखत रघुबीर। तथापि हे प्रभु, हे भय और संकट मिटाने वाले, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आपके शरण में आया हूँ। सो हे हत अति दुख हरण हारे, हे शरणागतों के सुख देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दिन वचन सुनि प्रभु मन भाया, और भुज विशाल गही हृदय लगावा। ऐसे कहते हुए विभीषण को दंडवत देखकर प्रभु राम बड़े ही अर्हत के साथ तुरंत उठ खड़े हुए, और विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु मन में बहुत भाए, और उसी से प्रभु ने अपनी विशाल भुजा से उनको उठाकर अपनी छाती से लगाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लक्ष्मण सहित प्रभु ने उससे मिलकर उसको अपने पास बिठाया। फिर भक्तों के हित करने वाले प्रभु से ये वचन कहे। प्रभु ने ये वचन कहे कि हे लंकेश विभीषण, आपके परिवार सहित कुशल से तो है, क्योंकि आपका रहना कुमारियों के बीच में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खल मंडली वसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, आत निपुण नौ भाव अनीति। राम रात दिन, रामचंद्र जी ने कहा, रात दिन तुम दुष्टों के मंडलों के बीच में रहते हो, इससे हे सखा आपका धर्म कैसा निभता होगा। मैंने तुम्हारी सबकत जान ली है, तुम बड़े नीति निपुण हो और तुम्हारा अभिप्राय अन्याय पर नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जन दे विधाता।
अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। रामचंद्र जी के ये वचन सुन के विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, नरक में रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट की संगति अच्छी नहीं है, इसलिए हे विधाता कभी दुष्ट की संगति मत देना। हे रघुनाथ जी, आपने अपना जन जानकर मुझ पर जो दया किया है, आपके दर्शन हुए। हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन करने से मैं कुशल पूर्वक हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। हे प्रभु, यह मनुष्य जब तक शोक के धाम रूप काम अर्थात लालसा को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा नहीं करता, तब तक इस जीव को स्वप्न में भी न कुशल है और न ही मन को शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की महिमा। तब लगे हृदय बसति खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगे उड़ना बसत रखना था, धरे चाप सायक कट भाता। जब तक धनुष बाण धारण किए और कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी हृदय में आकर नहीं विराजते, तब तक लोभ मोह मत्सर मद और मान ये अनेक दुष्ट हृदय के भीतर निवास करते हैं, और जब आपके हृदय में विराजते हैं तब ये सब भाग जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक जीव के हृदय में प्रभु प्रताप रूप सूर्य उदय नहीं होता, तब तक राग देश लोगों को सुख देने वाली ममता रूप सदन अंधकार में अंधकारी रात रहा करती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याध त्रिविध बहुसूला। हे राम, अब मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन कर लिए हैं, और अब मैं कुशल से हूँ, और मेरा विकट भाव भी निवृत्त हो जाता है। हे प्रभु दयालु, आप जिस पर अनुकूल रहते हैं उसको तीन प्रकार के भय, दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप कभी नहीं व्यापते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं निश्चर अत अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन नहीं काऊं। जा स्वरूप मुन ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय महिलावा। हे प्रभु, मैं जातिक राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव अति अधम है, मैंने कोई भी शुभ आचरण नहीं किया है। जिस पर भी प्रभु कृपा करके आनंद मुझको छाती से लगाया, जिस प्रभु के स्वरूप ध्यान पाना मुनि लोगों के लिए कठिन है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। शिव की रास रामचंद्र जी की कृपा से अहो आज मेरा भाग्य बड़ा अमित और अपार है, क्योंकि ब्रह्मा जी और महादेव जिन चरणाबिंद युगल चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों को मैंने अपने नेत्रों से दर्शन कर लिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो सखा निज कहो सुभाऊ, जान हुसन शंभु गिर जाऊ। और जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण ताकि मोही। विभीषण भक्ति देखकर रामचंद्र जी ने कहा कि सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, सो तो मेरे स्वभाव को और काकभूषण जानते हो, या महादेव को जानते हो, या पार्वती जानती हैं, या महादेव जी जानते हैं, या पार्वती जानते हैं, इनके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य जड़ चेतन द्रोह रखता हो, वह भयभीत होकर मेरे शरण में आ जाए तो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सकते ही साधु समाना। जननी जनक बंध सुत द्वारा, और तन धन भवन सुहद परिवारा। मद मोह कपट और नाना प्रकार के छल छोड़कर हे सखा, मैं उसको साधु स्वरूप के समान कर लेता हूँ। देखो माता पिता बंधु पुत्र श्री सन धन पर सुहद और कुटुंब। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके ममता ताग बटोरी, माम पद मन ही बांधे बर डोरी। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूप तागों को इकट्ठा करके एक सुंदर डोरी बनाकर और उससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे, अर्थात सब ने ममता छोड़कर केवल मुझ में ममता रखे। जैसे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम देव देव। जो भक्त समदर्शी और जिसपे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है तथा उनके मन में हर शोक और भय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। असज्जन मम उर्बस कैसे,
अलोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम्हें सारखे संत प्रेमो है, धरहूँ देह नहीं आने निहोरे। ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में कैसे रहते हैं, जैसे लोभी आदमी मन में धन सदा बसा रहता है। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे जो प्यारे संत भक्त हैं, उन्हीं के लिए मैं देह धारण करता हूँ, और दूसरा मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सगुण उपासक परहित निरत नीत द्रमनेम, ते प्रण प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। जो लोग सगुण उपासना करते हैं, बड़े हितकारी हैं, नीत में निरत हैं, नियम में दृढ़ हैं, और जिनकी ब्रह्मा के चरण कमलों में प्रीति है, वे मनुष्य मुझको प्राणों के समान लगते हैं। अब विभीषण का भगवान श्री राम से चंद्र जी से प्रार्थना। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा वरु था। हे लंकापति सुनो, आप में सब गुण हैं, और इसी से आप मुझे अति प्रिय लगते हो। रामचंद्र जी की वचन सुन के तमाम बानरों के झुंड कहने लगे कि हे कृपा पुंज, आपकी जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणमित जानी। पद अम्बुज कर गही बारही बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। और विभीषण जी प्रभु की वाणी को सुनता हुआ कर्णामृत जानकर तृप्त नहीं होता है, और बारंबार रामचंद्र जी के कमलों में चरण कमल धरकर ऐसा आह्लादित हुआ कि अपार प्रेम हृदय के अंदर नहीं समाया। सुनो देव सचराचर स्वामी, अपनत पाल और अंतर जामी। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरत सो बही। इस दशा को पहुंचकर विभीषण ने कहा कि हे देव, चराचर सहित संसार चराचर जगत के स्वामी, शरणागतों के पालक, हे हृदय के अंतर्यामी, सुनिए। पहले मेरे लिए जो कुछ वासना थी, वह भी आपके चरण कमल के प्रतिरूप नदी से बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा स्यो मन भावनी। यो मस्त कहे प्रभु रन धीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। हे कृपाल, अब आप दया करके मुझको आपकी वह पावन करनारी भक्ति दीजिए, जिसको महादेव जी धारण करते हैं। रणधीर रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा कहकर समुद्र का जल मंगवाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जदब सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहे राम तिलक ते ही सारा, सुमन बिष्ट नभ भई अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यप मेरे किसी बात की इच्छा नहीं है, तथापि जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, अर्थात निष्फल नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु ने विभीषण को राज तिलक कर दिया, और उस समय आकाश में अपार पुष्पों की वर्षा हुई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। और जरत विभीषण राख्यो देनु राज अखंड। रावण का क्रोध तो अग्नि के समान है, और उसका श्वास प्रचंड पवन के तुल्य है। उसके जलते हुए विभीषण को बचाकर प्रभु ने उसको अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण और सकुच दीन रघुनाथ। महादेव 10 माथे देने पर रावण को जो संपदा दी थी, वह संपदा कम समझकर रामचंद्र जी ने विभीषण को सकुचते हुए दी। समुद्र पार करने के लिए विचार। अस प्रभु छाण भुजहि जे आना, ते नर पस बिन पहुँच विसाना। और निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो आदमी दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। प्रभु ने विभीषण को अपना भक्त जानकर जो अपनाया, यह प्रभु का स्वभाव सब बानरों को अच्छा लगा। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। प्रभु तो सदा सर्वत सबके घट में रहने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सर्वरहित और सदा उदासीन ही हैं। राक्षस कुल के संहार करने वाले, नीत को पालन करने वाले, माया से मनुष्य रूप कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं। रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों से कहा, सुन कपीस लंकापति वीरा, के विदि तरई जल दिवम वीरा। असंकल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कि हे लंकापति विभीषण, हे वानर राज वीर पुरुष, सुनो, अब इस गंभीर समुद्र को कैसे पार करें। वह युक्त निकालो, क्योंकि यह समुद्र सर्प, मगर और अनेक जात की मछलियों से व्याप्त है, बड़ा अथाह है। इसी से सब प्रकार से मुझको
कठिन मालूम पड़ता है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। अजद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। उस वक्त लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ सुनो, आपके बाण ऐसे हैं जिनसे करोड़ों समुद्र सूख जाएं। तब इस समुद्र का क्या भार, तथापि नीति में ऐसा कहा गया है, पहले सम वचनों से काम लेना चाहिए। इसलिए समुद्र के पास पधार कर आप विनती करें। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहें उपाय विचार। और बिन प्रयास सागर तिरहीं, और सकल भालु कपिधार। विभीषण कहता है कि हे प्रभु, यह समुद्र आपका कुलगुरु है, सो विचार कर अवश्य उपाय कहेगा। उपाय को धरकर यह वानर रीछ बिना परिश्रम समुद्र के पार हो जाएंगे। समुद्र पार करने के लिए विचार। सखा कहे तुम नीत उपाई, और करें देव जय हो सहाई। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। विभीषण की यह बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने यह उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया, हम इसको उपाय को करेंगे, परंतु यदि देव सहाय होगा तो सफल होगा। यह सारा लक्ष्मण ने मन से अच्छी नहीं लगी। अतएव रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण ने बड़ा दुख पाया। नाथ देव कर कौन भरोसा, श्वेत सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलस पुकारा। और लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, देव का क्या भरोसा, आप तो मन में क्रोध लाकर समुद्र को सुखा दीजिए। देव पर भरोसा रखना यह तो कायर पुरुषों के मन का एक आधार है, क्योंकि वे ही आलसी लोग देव करेगा सो करे होगा ऐसा विचार कर देव देव करके पुकारते रहते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरहु मन धीरा। असे कहे प्रभु अनुजाए, जहीं समझाई सिंध समीप गए रघुराई। लक्ष्मण के ये वचन सुन के प्रभु राम ने हंसकर कहा कि हे भाई, मैं ऐसा ही करूँगा, पर तू मन में धीरज धर। प्रभु लक्ष्मण को यह कहकर समझा बुझा के समुद्र के निकट पधारे। प्रथम प्रणाम कीन सुरनाई, बैठे पुण्य तट धर दसाई। और जब विभीषण प्रभु पहीं आए, पीछे रावण दूत पठाए। और प्रथम ही प्रभु ने जाकर समुद्र को प्रणाम किया और कुश बिछाकर उसके तट पर विराजे। जब विभीषण रामचंद्र जी के पास चला गया, तब पीछे से रावण ने अपना दूत भेजा। सकल चरित चिन्ह दिखे, और धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परनी। उस दूत ने कपट से बानर रूप धरकर वहां तमाम हाल देखा। तब प्रभु शरणागतों पर अतिशय स्नेह देखकर उसने अपने मन में प्रभु के गुणों की बड़ी सराहना की। रावण के दूत सुख का आना। प्रगट बख नहीं राम स्वभाव, अत सब प्रेम गा बिसर दुराऊ। अरिप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि से पहीं आने। और देखते देखते प्रेम ऐसा बढ़ गया कि वह रावण का दूत सुख छिपाना भूलकर रामचंद्र जी के स्वभाव की प्रकट में प्रशंसा करने लगा। जब बानरों ने जाना कि शत्रु का दूत है, तब उसे बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग अंग कर पठवो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने देखकर कहा कि हे बानरों सुनो, इस राक्षस दुष्ट को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के ये वचन सुनकर बानर दौड़े, फिर उसको बांधकर कटक सेना में चारों ओर फिराया। बहु प्रकार मारन कपित लागे, और दीन पुकारत तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा कान्हा, ते कौशलाधीश कयाना। बानर उसको अनेक प्रकार से मारने लगे और वह अनेक प्रकार से दीन की भांति पुकारने लगा। फिर भी बानरों ने उसको नहीं छोड़ा। तब उसने पुकार कर कहा कि जो हमारी नाक कान काटते हैं, उनको श्री रामचंद्र जी की शपथ है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बच कुल घाती। सेना में खबर सुनकर लक्ष्मण ने उसको अपने पास बुलाया और दया आ जाने से हंसकर लक्ष्मण ने उसको छुड़ा दिया। एक पत्री लिखकर लक्ष्मण ने उसको दी और कहा, यह पत्री रावण को देना और उस कुल घाती को कहना कि यह लक्ष्मण के वचन बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलो न तो, आवा काल तुम्हार। और उस मुख से मेरा बड़ा अपार संदेश मुँह से भी कह देना कि तू सीता जी को दे दे और हमारे शरण में आ जा, नहीं तो तेरा काल आ गया समझ लो।
लक्ष्मण के पत्र को लेकर रावण के दूत का लौटना। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर तुरंत लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा करता हुआ वहां से चला गया। रामचंद्र जी के यशों को गाता हुआ लंका में आया और रावण के पास जाकर उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया। बिहस दसानन पूछी बाता, कहे न सुख आपन कुशलाता, अपुन कहू खबर विभीषण केरी, जाहि मित्र आई अतनेरी। उस समय रावण ने हंसकर उससे पूछा कि हे सुख, अपनी कुशलता की बात कहो और फिर विभीषण की कुशलता कहो, जिसकी मौत बहुत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होय जो कीट अभागी, अपुन कहूँ भाल की सिकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उस ने लंका को राज करते छोड़ दिया। सो अब उस अभागे की घुन के समान दशा होगी, जैसे कि जब पीसने के साथ उसमें घुन भी पिस जाता है, ऐसे राम के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर कहो रीछ कि रीछ बानरों की सेना कैसी और कितनी है, जो कठिन काल की प्रेरणा से इधर चली आती है। जिनके जीवन कर रख रायावारा, और भयो मृदल चित सिंधु विचारा, कहो तिपन सिन बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। हे सुख, अभी उनके जीव रक्षा करने वाला बेचारा कोमल हृदय समुद्र हुआ है। उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। सो रहे, इससे कितने दिन बचेंगे। और फिर उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरी त्रास बैठ रही है, मेरा बड़ा डर है कि भई भेंट के फिर गए, शरण सुजस सुनि मोर, और कह सन रिपुदल तेज बल, और बहुत चकित चित चोर। हे सुख, क्या तेरी उनसे भेंट हुई? क्या वे मेरी सुयस कानों उसके सुनकर पीछे लौट गए? हे सुख, शत्रु के दल का तेज और बल क्यों नहीं कहता? तेरा चित चकित भौचक्का सा कैसे हो गया? दूत का रावण को समझाना। नाथ कृपा कर पूछे हूँ जैसे, और मानव कहाँ क्रोध तज जैसे, मिला जाय तब अनुज तुम्हारा, और जाते ही राख तिलक ते सारा। रावण का ये वचन सुन के सुख ने कहा कि हे नाथ, जैसे आप कृपा करके पूछते हो, ऐसे ही क्रोध को त्याग कर जो वचन मैं कहूँ उसको मानो। हे नाथ, जिस समय आपका भाई राम से मिला, उसी क्षण रामचंद्र जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। मैं बानर रूप धरकर सेना के भीतर घुसा, सो फिरते फिरते मैंने बानरों ने जब मुझसे आपका दूत जान लिया तो उन्होंने मुझको बांधकर अनेक प्रकार से दुख दिया और मेरी नाक कान काटने लगे। तब उन्हें मैंने राम की शपथ दी और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पूछहि नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई, और नाना बरन भालु कपधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आप मुझको बानरों की सेना समाचार पूछते हैं, सो वे 100 करोड़ मूर्खों से तो कहीं नहीं जा सकती। हे रावण, रीछ और बानर अनेक रंग धारण किए हुए बड़े डरावने दिखते हैं। बड़े विकट उनके मुख और बड़े विशाल उनके शरीर हैं। जेहि पुर देहु हतेउ सुत तोरा, और सकल कपिन मह त्यहु बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपट विशाला। हे रावण, जिसने इस लंका को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, उस बानर का बल तो सब बानरों में थोड़ा है। उनके बीच कई नामी भट्ट पड़े हुए हैं जो बड़े भयानक और बड़े कठोर हैं, जिनके नाना वर्ण वाले और विशाल तेजस्वी शरीर हैं। दिविध मयंद नील नल, अंगद गत विकटास, अदधिमुख के हर निसट सट, जामवंत बलरास। उनमें जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके कुछ नाम कहता हूँ, तो सुनो। दिवद, मयंद, नल, नील, अंगद वगैरह, विकटास्य, दधिधर केसरी, कुमुद, गौ और बल का पुंज जामवंत।
अय कपि सब सुग्रीव समाना, और इन सम कोट ने गईन को नाना। राम कृपा अतुलित बलति नहीं, और तृण समान तर लो कहीं ग नहीं। ये सब बानर सुग्रीव के समान बलवान हैं। इनके बराबर दूसरे करोड़ों बानर हैं, कौन कौन गिन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनके बल की कुछ तुलना नहीं है। वे उनके प्रभाव से त्रिलोकी को तृण समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, अब पद्म 18 जो तप बंदर। नाथ कटक मह सो कप नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे रावण, यह मैं गिन तो नहीं सकता, परंतु कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में एक ऐसा बानर एक भी नहीं है जो रण में आपको जीत न सके। परम क्रोध मी जही सब हाथा, आयस पैना देह रघुनाथा। सोहस सिंधु सहित झस ब्याला, पो रहना तब भर कुधर विशाला। सब बानर बड़ा क्रोध करके हाथ मीचते हैं, परंतु विचार करें क्या रामचंद्र जी इनको आज्ञा नहीं देते। वे ऐसे बली हैं कि मछलियां और सर्पों को साथ समुद्र को सुखा सकते हैं और नखों से विशाल पर्वतों को चीर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीसा, ऐसे वचन कहें सब कीसा। अगर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहते है लंका। और सब बानर ऐसे वचन कहते हैं कि हम जाकर रावण को मार कर उसी क्षण धूल में मिला देंगे। वे स्वभाव से ही निशंक हैं, जो बेधड़क गरजते हैं, तरसते हैं, मानो कि वे भी लंका को निकलना चाहते हैं। सहज सूर्य कप भालु सब, पुनि सर प्रभु राम। और रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। हे रावण, वे रीछ और बानर अव्वल तो स्वभाव से ही सूरवीर हैं, और जिस पर रामचंद्र जी हाथ उनके सिर पे है, इसलिए हे रावण, वे करोड़ों कालों के भी संग्राम में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सो से सत सागर, तो भ्राता पूछे नय नागर। रामचंद्र जी के तेज बल बुद्धि बड़ाई को करोड़ों शेष भी गा नहीं सकते, तब और की तो बात ही कौन। यद्यपि एक बाण से 100 समुद्र सुखा सकते हैं, परंतु आपका भाई विभीषण नीति में परम निपुण है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को पार उतरने के लिए आपके भाई विभीषण से पूछा। तासु वचन सुन सागर पाही, और मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा 10 शीसा, और जो जो असिमत सहत कृत कीसा। तब उसने सलाह दी कि पहले तो नरमी से काम निकालना चाहिए, और जो नरमी से काम नहीं निकाले तो पीछे तेजी करना चाहिए। विभीषण के ये वचन सुन के श्री रामचंद्र जी के मन में दया रख के समुद्र के पास मार्ग मांगते हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण हंसा और बोला, जिसकी ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। और मूढ़ मृषा का कर से बड़ाई, रिप बल बुद्धि था हमें पाई। और स्वभाव से डरपों विभीषण के वचनों पर दृढ़ता बांधी है, तथा समुद्र से अबोध बालक की तरह मचलना ठाना है। हे मूर्ख, उसकी झूठी बड़ाई तो क्यों करता है। मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सचिव सभीत विभीषण जान के, और विजय विभूत कहाँ संग जागता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके डरपोक विभीषण से मंत्री हैं, उसके विजय और विभूति कहाँ। खल रावण के ये वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। इससे उसने अवसर जानकर लक्ष्मण जी के हाथ की पत्रिका निकाली। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामानुज दीन ही यह पाती, और नाथ बचाए जुड़ा वह छाती। अब बिहस बाम कर लीन है रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा कि यह पत्रिका राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दी है, सो हे नाथ, इसे पढ़कर अपनी छाती को शीतल करो। रावण ने हंसकर वह पत्रिका बाएं हाथ में थाम ली, और यह मूर्ख अपने मंत्रियों को बुलाकर पढ़ाने लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वातन मन ही रिझाई सठ,
जान घाल से कुल सीखीस, राम विरोध न उबरसि शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था कि हे सट, अरे मूर्ख, तो बातों से मन को भले रिझा ले। हे कुलांतक, अपने कुल का नाश मत कर। रामचंद्र जी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण में जाने पर ही भी तो नहीं बच सकेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। की तजिमान अनुज यू प्रभु पद पंकज भृंग, हुई है कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई के जैसे प्रभु के चरण कमलों में भ्रमण हो जा, अर्थात रामचंद्र जी के चरणों को चेरा हो जा। अरे खल, रामचंद्र जी के बाण रूप आग में तू कुल सहित पतंग मत हो। जैसे पतंग आग में पड़कर जल जाता है, ऐसे तो रामचंद्र जी के बाण से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।